नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चैप्टर करवाएंगे पार्टनरशिप। क्या करवाएंगे? पार्टनरशिप। प्रत्येक व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो पार्टनरशिप के कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले तो इसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो पूंजी का मतलब कैपिटल। सभी को पूंजी चाहिए भाई, धन चाहिए। दूसरी होते हैं इसमें टाइम, समय भी चाहिए। और एक बात क्या होता है इसमें, प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट, लाभ भी चाहिए। क्या होता है, जब भी हम कैपिटल लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं और टाइम से कैलकुलेशन करते हैं, उसकी मतलब मल्टीप्लाई करते हैं टाइम की, कैपिटल की और टाइम की मल्टीप्लाई होता है, तब हमें किसी चीज़ में प्रॉफिट होता है। यही चीज़ होगी। मान लीजिए राम और श्याम हो, राम और श्याम है। राम ने लगाए 50,000 रुपये, श्याम ने लगाए 20,000 रुपये। बाद में इन्हें लाभ हुआ वही 70,000 रुपये का। कितने का हुआ? 70,000 रुपये का लाभ हुआ, प्रॉफिट। राम ने लगाया 1 साल के लिए, मान लीजिए कैपिटल आ गई, टाइम हो गया। इसने लगाया 12 मंथ के लिए, इसका पता नहीं हमें। इसने भी लगा दिया भाई 8 महीने के लिए। ये मंथ की बात हो रही है। तो प्रॉफिट, पहले तो इनका रेशो निकालेंगे हम, कैपिटल इंटू टाइम। कितना आ गया ये टोटल? पहले तो इसको रेशो में बना लेंगे हम। इसको ये कैंसिल आउट, 0 से 12 पंजे 60, 8 दूनी 16, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 4 से डिवाइड किया 4 4 16। ठीक है दोस्तों, अब इसमें टोटल कितना हुआ? ये प्रॉफिट हो गया, इनका 2 हिस्से हो गए, एक के 15, एक का 4। जो भी प्रॉफिट होगा अब इस हिस्से में बांटेंगे ये इसके, कि मतलब प्रॉफिट तो हमारा 70,000 रुपये। तो ए का हिस्सा निकाल लेंगे जब भी हम ए की बात करेंगे। तो ए का कितना आएगा? 15 बाई टोटल 15 और 4, यानी टोटल कितना होगा हमारा? 19 बाई 19 होना में 70,000। ये आ जाएगा राम का हिस्सा। किसका जाएगा? राम का। राम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। जब भी श्याम की बात करेंगे तो क्या आएगा? 4 हिस्से मिले, 19 भाग में से 4 भाग मिला, तो टोटल कितना है? 70,000। 70,000 से मल्टीप्लाई, ये किसका आ जाएगा? बी का हिस्सा आ जाएगा। ये बात थी पार्टनरशिप की, साझेदारी की। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा, ए और बी किसी काम में साझेदार हैं। वह क्रमशः 60,000 रुपये और 20,000 रुपये की धनराशि निवेश करते हैं। पहले यार पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़िए, बाद में सॉल्व कीजिए। 6 महीने पार्टनरशिप में यही फंडा है। बाद बी व्यवसाय में आधी पूंजी निकाल लेता है, मतलब 6 महीने बाद बी व्यवसाय में से आधी पूंजी निकाल लेता है। यदि साल के अंत में 50,000 रुपये का लाभ हो तो ए और बी का अलग अलग हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब इसको हम रेशो का प्रयोग करके सोल्व करेंगे। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ए और बी है। ए ने कितने पैसे लगाए भाई? 60,000 रुपये। कितने लगाए? 60,000 रुपये। बी ने कितने लगाए? 20,000 रुपये। रेशो का प्रयोग किया, 0 से 0 कैंसिल। ये कितना आ गया? 3, और ये कितना आ गया? 1। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या रखा है के बारे में कुछ नहीं है। 6 महीने बाद बी व्यवसाय में से आधी पूंजी निकाल लेता, मतलब 6 महीने के लिए कितना उसका? 1 रुपया। 6 महीने के बाद आधी पूंजी, अगर 1 में से आधा भाग निकाल लिया तो कितना बचा? 1 बटा 2, या क्या लिख सकते हो आप इसको? 0.5 भी लिख सकते हो, 1 का आधा। ठीक है दोस्तों, वो यदि साल के अंत में, यानी 1 साल तक उन्होंने बिजनेस को स्टेप अप किया, 1 साल तक, तो 6 महीने के लिए फिर इतना भाग लगा दिया, और इसने कंप्लीट पूरे साल के लिए 12 मंथ के लिए, तो 12 तिया 36 आ गया। 6 एकम 6, 2 तो कैंसिल गया, +3, यानी कितना आ गया भाई? 36/9।
फिर इसको कैंसिल कर लेंगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे पास रेशो आई है कंप्लीट 4 और 1, यानी टोटल कितना हो गया 5। अगर 5 भाग क्या हमारा प्रॉफिट था, ये तो थी हमारी कैपिटल पूंजी, और ये था हमारा टाइम। कैपिटल इनटू टाइम किसके बराबर होता है, हमारे प्रॉफिट के बराबर। ये फंडा याद रखना है। अगर इसमें कैपिटल दी हुई, पूंजी दी हुई है, टाइम निकालना है, टाइम निकालेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल यानी पूंजी। ठीक है दोस्तों, और अगर ये निकालनी पड़ जाए, पूंजी निकालनी पड़े सी, तो टाइम की निकालना सी वाई क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम होगा। ठीक है दोस्तों, ये इनका रेशो निकलेगा ऐसे। 4 रेशो 1 आया, तो ये टोटल है 5, लेकिन सवाल में कितनी है, यदि साल के अंत में 50,000 रुपये का लाभ हुआ। 5 लाभ है नहीं, 50,000, यानी किससे मल्टीप्लाई करने हमें, 10,000 से। तो इसको भी 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 10,000। तो 4 को भी 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, कितना आया, 40,000। यानी ए का हिस्सा कितना हो गया, 40,000 रुपये, और बी का हिस्सा कितना हो गया, 10,000 रुपये। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 50,000 रुपये का। उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आया होगा। एस्टेट के लिए स्पेशली लेक्चर तैयार किए गए हैं ये। ठीक है दोस्तों, टीजीटी मैथ के लिए क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक व्यवसाय में साझेदार है। उन्होंने क्रमशः 1 लाख रुपए और 50,000 रुपये की धनराशि निवेश करके व्यवसाय आरंभ किया। 4 महीने के बाद सी व्यवसाय में 25,000 रुपये की पूंजी लगाकर शामिल हो जाता है। इसके 4 महीने बाद के ए व्यवसाय में से आधी पूंजी निकाल लेता है। यदि साल के अंत में 90,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो ए बी सी का अलग अलग हिस्सा ज्ञात कीजिए। आपने स्टेटमेंट पढ़ी, कुछ समझ में आया, देखिए आराम से। सबसे पहले ए और बी साझेदार हैं। इसने लगाए 1 लाख रुपए, इसने लगाए 50,000 रुपये। ये बात कर रहा हूँ मैं, पूंजी की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सीरियस नोट करता हूँ, यानी कैपिटल पूंजी। उसके बाद 4 महीने बाद, यानी 4 महीने बीत चुके हैं। सी पी आई एन के बीच, भाई मुझे भी बिजनेस करना है, मुझे भी बिजनेस में शामिल कीजिए। 25,000 रुपये लेकर पूंजी लगा दी, शामिल हो गया। इसके 4 महीने बाद, सी 4 महीने बाद है तो इसके भी 4 महीने बाद, यानी 4 महीने और इसके 4 महीने कितने हो गए, 8 महीने। ए ने आधी पूंजी निकाल ली। यदि साल के अंत में 90,000 रुपये का लाभ हुआ, पहले तो इसको रेशो से करेंगे हम, डिवाइड किए 1 2, सबसे पहले 0 कैंसिल आउट, 3 0, इसकी भी 3 0। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 4 जा 100, 4 2 1। इसको सोल्व करना क्या है, आसान है। 4 महीने के बाद सी ने पूंजी लगा दी थी 25,000 रुपये। इसका हमने क्या ले लिया, रेशो ले लिया। इसके 4 महीने बाद, मतलब 4 महीने ये और 4 महीने इसके 4 महीने बाद, 8 महीने के बाद हो गई। तो ए ने पूंजी में से आधी पूंजी निकाल ली, यानी 4 पूंजी लगा रखी तो 8 महीने तक लगी रही। इसके बाद क्या किया, आधी पूंजी निकाल ली। 4 का आधा कितना होता है, 2। साल के अंत की बात हो रखी है तो कितने महीने बच गए, 4। बी ने कुछ भी छेड़खानी नहीं की पूंजी के साथ, तो इसने 12 के 12 मंथ के लिए यही पूंजी है। और सी 4 महीने बाद आया था, तो साल में 12 महीने होते हैं, तो 8 महीने तक इसकी पूंजी रही। 4 ठे 32, 2 चौके 8, 32 और 8 कितने हो गए, 40। 12 दूनी 24, 8 एकम 8, 8 तो डिवाइड किया, 8 एकम 8, 8 दिया 24, 8 पंजे 40, 5 3 1, यानी कितना, इस टोटल कितना आ गया, 9 रुपये। ये आ गया हमारा प्रॉफिट। टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे जब बेबी कैपिटल की तो प्रॉफिट आएगा।
5-3-1 के अनुपात में प्रॉफिट हुआ है। मतलब अगर मेरा प्रॉफिट टोटल 9 है, लेकिन सवाल में कितना गिवन है मुझे, सवाल में दिया गया है 90,000 रुपये। 90,000 रुपये है तो किससे मल्टीप्लाई किए, 10,000 से। इसको भी 10,000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10,000, इसको भी 10,000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आया, 30,000। इसको भी 10,000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आया, 50,000। ए का हिस्सा कितना है, 50,000 रुपये। बी को प्रॉफिट का हिस्सा कितना आया, 30,000 रुपये। और सी को प्रॉफिट का हिस्सा कितना आया, 10,000 रुपये। ये मेरा क्या था, टोटल प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन को पहले केयरफुली क्या करोगे, पूरे कंप्लीट को रीड करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर उसको देखोगे, जैसे जैसा क्वेश्चन में बोला गया है ऐसे करते रहोगे। ये चैप्टर बहुत ही आसान है दोस्तों आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। आप इस कोर्स को देख सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके, आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। ABC, एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, AB से 3 गुना धनराशि लगाता है। 3 गुना धनराशि मतलब अगर AB से 3 गुना का मतलब अगर B ने 1 रुपया लगाया तो A ने कितने लगाए, 3 रुपये लगाए। अगर B ने 100 रुपये लगाए तो A ने कितने लगाए, 300 रुपये लगाए। ये बात है इसकी। A B से 3 गुना धनराशि लगाता है, जबकि B C की 2/3 भाग धनराशि लगाता है। B कितनी लगाता है, C की मतलब की का मतलब का, की बटा भी होगा आपको गुणा, C का 2/3 मतलब B को C से डिवाइड करूँगा कितना आया, 2/3 हिस्सा आया। B का कितना अनुपात आया, 2 और C का कितना आया, 3। धनराशि निवेश करता है, 1 साल के अंत में 6600 रुपये का लाभ हुआ तो B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बात करते हैं A B C। 3 गुणा 3 अनुपात 1, लेकिन B कितना है, 2/3 C का। B हिस्सा लगाता है, C की 2/3 धनराशि का निवेश करता है, यानी B का कितना आया, 2 और C का कितना आया, 3। यानी B का 2 और C का कितना आया, 3। अब रेशो में बता चुके हैं इसके पास में, ये इस लाइन को कंप्लीट कीजिए। इस लाइन को कंप्लीट करोगे इसके पास में ये 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3। ये आई मेरे पास रेशो आ गई भाई, 6, 2, 3 का रेशो, यानी टोटल करूँगा तो 6, 2, 8, 8, 3, 11। क्या मेरे पास 11 हिस्सा है, नहीं, मेरे पास कितना है, 6600 रुपये आपको लिया गया है प्रॉफिट। अगर मेरे पास 6600 रुपये है तो इसका कितना गुना है, 600 गुना है। इसका भी मैं 600 गुना करूँगा तो 3 का 3 6 18, 1800 रुपये B का हिस्सा, नहीं C का हिस्सा आया है। B का हिस्सा फिर 600 से गुना कर दूँगा कितना आ गया, 1200 रुपये। ये B का हिस्सा आ गया। किसी का भी निकाल सकते हो आप, A का हिस्सा निकालिए, 600 से मल्टीप्लाई करने सिर्फ कितना आ गया, 3600 रुपये। ठीक है, A का भी हिस्सा निकाल दिया हमने, B का भी निकाल दिया और C का भी निकाल दिया। सेकंड हो गए सवाल है दोस्तों। आप इस प्रकार सोच के शॉर्ट मेथड को अपनाइए और अपने एचटेट को क्लियर कीजिए। भगवान से प्रार्थना करेंगे आपका एचटेट क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। ABC साझेदारी में एक व्यवसाय आरंभ कर देते हैं। A 1/4 समय के लिए कुल पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है तथा B आधे समय के लिए कुल पूंजी का 1/5 भाग निवेश करता है तथा C शेष पूंजी को पूरे समय के लिए निवेश करता है। यदि उन्हें 1140 रुपये का लाभ हुआ हो, A B तथा C का अलग अलग हिस्सा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सोचिए आप, A पूंजी का कितना हिस्सा ज्ञात कर रहा है, 1/4 और B अपनी पूंजी का 1/5 निवेश कर रहा है, 1/5। 4 और 5 कैल्शियम लीजिए आप, कितना था 4 और 5 कैल्शियम, 20। तो इस 20 को मैं टोटल पूंजी मानता हूँ, कुल पूंजी मानता हूँ 20 रुपये है मेरी। तो अगर मैं टोटल पूंजी यानी कुल पूंजी 20 रुपये मानता हूँ, 4 और 5 कैल्शियम लिया, तो A का हिस्सा कितना आया,
20 का, अगर मेरे पास कुल पूंजी 20 है तो 1/4 भाग करूँगा, कितना आया 5। बी का अगर 20 कुल पूंजी है, 4 और 5 कैल्शियम लिया तो 20 कुल पूंजी है, तो बी का हिस्सा कितना है 1/5 भाग 20, तो कितना आया 4। यानी ए की पूंजी का पता लग गया मुझे 5 रुपये, बी की पूंजी का पता लग गया 4 रुपये। सी की पूंजी कितनी होगी भाई, अगर टोटल ही 20 है तो सी की कितनी होगी, 5 और 4 9, 20 में से 9 माइनस तो 11 रुपये। तो मेरे पास जो भी निवेश किया है, पूंजी लगाई है मैंने, वो तो निकाल लिया 5 4 1, ये तो रेशो मुझे पता चल गया कैपिटल का। ठीक है दोस्तों, पूंजी का, पूंजी लिख लेते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं। अब बात करेंगे समय की, समय का भी पता होना चाहिए, तभी तो हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, समय की बात की, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। ए बी सी साझेदारी में एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। ए 1/4 समय के लिए कुल पूंजी का 1/4 भाग, मतलब 1/4, ए कितना समय लगा रहा है 1/4 समय, तथा बी आधे समय के लिए कुल पूंजी और सी पूरे समय के लिए निवेश। तो अगर मैं इस 4 को कंप्लीट लगा लिया भाई मैंने, समय हो गया मेरा 4 मंथ या ईयर, कुछ भी मान सकते हो आप। तो बी ने 1/4 समय यानी 4 का 4 निकाला, 1 मंथ के लिए लगाया। बी ने आधे समय के लिए, इसमें क्वेश्चन में आपको लिख के दिया गया है बी आधे समय के लिए 4 महीने का आधा कितना होता है 2। ठीक है, और सी ने पूरे के लिए यानी 4 के 4 महीनों के लिए पूंजी लगा दी। पूंजी मैंने पहले निकाल चुका हूँ, 5 4 1। टाइम का भी रेशो आ गया मेरे पास, कितना आया 1 2 4, 1 2 4। अगर पूंजी को और समय को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा प्रॉफिट, 5 एकम 5 मल्टीप्लाई करना भाई, 4 गुणा 2 कितना आया 8, 11 चौक 44 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, टोटल प्रॉफिट कितना आया 44 और 8 52, 52 और 5 57। क्या मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना है 1140 रुपये, कितना मेरे पास 1140 रुपये। लेकिन मेरे पास तो प्रॉफिट कितना है 57 रुपये का आया। तो मैं क्या करूँगा, 1140 करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, 57 दूनी 114 0। तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करूँगा 20 से, कितना आया 880। इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करूँगा 20 से, 20 8 160। इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आया 100। ए बी सी का हिस्सा पता चल लग गया आपको, ए का हिस्सा 100 रुपये, बी का हिस्सा 160 रुपये, सी का हिस्सा 880 रुपये। अगर टोटल करोगे तो इनका कितना आएगा 1140 रुपये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपके समझ में आया होगा। आप पूरी मेहनत कीजिए, जी जान लगाकर, आपका चिट्टा है एचटेट अवश्य क्लियर होगा दोस्तों, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन BCM टाइप का हमारा, ए बी सी एक व्यापार में साझेदार हैं। ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए निवेश करता है, तथा बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है, तथा शेष पूंजी का पूरे समय के लिए निवेश करता है। किसकी बात है, तथा सी है शेष पूंजी को पूरे समय के लिए निवेश करता है यदि समय सीमा की समाप्ति के पश्चात उन्हें कुल 4600 रुपये का लाभ हुआ हो, तो ए बी सी का अलग अलग हिस्सा ज्ञात करना है। कीजिए भाई, यानी ए कितना हिस्सा लगा रहा है पूंजी का 1/6 और बी कितना लगा रहा है 1/3। 6 और 3 का नीचे वाले हिस्से का हमने एलसीएम ले, तो कितना है 6 आया एलसीएम। तो अगर 6 मेरे पास टोटल पूंजी है, इन्वेस्टमेंट है, तो 1/6 कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे आप 1, यानी 1 रुपये लगाया है मैंने। बी ने अगर टोटल 6 रुपये हैं तो बी ने 1/3 भाग इसका कितना आया, मतलब 2 रुपये हैं बी के। सी की बात हो रही है, सी कह रहा है शेष पूंजी का, सी शेष पूंजी को पूरे समय के लिए निवेश करता है। शेष पूंजी कितनी बच गई, अगर मेरे पास 6 रुपये हैं कुल,
ए ने 1 रुपया ले लिया, बी ने 2 रुपये ले लिए, तो सी मेरे पास कितने रुपये बच गए भाई? 3 रुपये ही बचेंगे अगर टोटल 6 ही है तो कितना आया? ए बी सी मेरे पास पूंजी आई, कितनी आई? 1 2 3, ये रेशो ले लिया मैंने। अभी बात करेंगे टाइम की। इसमें कहा गया है 1/6 के लिए निवेश करता है ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है, तथा सी शेष पूंजी का पूरे समय के लिए निवेश करता है। अब देखिए ए 1/6, बी भी 1/3 समय की बात करते हैं। 6 और 1 3 का एलसीएम कितना होगा? फिर 6 आया। अब 6 मंथ की बात करते हैं तो समय निकाल लेंगे। 6 टोटल है तो 1/6 कितना होगा? 1। अगर 6 टोटल है 1/3 कितना होगा? 2। और सी पूरे समय के लिए मतलब 6 के 6 मंथ पूंजी का निवेश करता है भाई। ये रेशो आ गया मेरे पास 1 2 6, कितना आ गया? 1 2 6। ये किसका आया है? समय का। पूंजी का आ गया, समय का आ गया, तो किसका आएगा? प्रॉफिट का, लाभ का। इनकी मल्टीप्लाई करना है, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 छीके 18, तो ये प्रॉफिट का आ गया। अगर प्रॉफिट को टोटल करेंगे 18 और 4 22 और 1 23 अगर टोटल प्रॉफिट है, लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है हमें? 4600 रुपये। कितना है? 4600 रुपये। 4600 रुपये है तो कितना गुणा है इसका? 200 गुणा। इसका भी 200 गुणा, कितना होगा? 800 गुणा। अगर इसका 200 गुणा करोगे तो कितना होगा? 3600। अगर इसका 200 गुणा करोगे तो कितना आएगा? 200। ए का हिस्सा लाभ में 200 रुपये, बी का हिस्सा 800 रुपये और ये रहा सी का हिस्सा 3600 रुपये। ये तो कितना था? टोटल था 4600 था। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, ए और बी एक व्यापार में साझेदार है। ए ने 50 रुपये, बी ने 45 रुपये का निवेश करके व्यापार आरंभ किया। 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी की आधी पूंजी निकाल लेता है और तब सी 70 रुपये की पूंजी निवेश करके व्यापार में जुड़ जाता है। 1 साल के अंत में किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा? देखिए, ए बी सी। ए ने लगाए 50 रुपये, बी ने लगाए 45 रुपये, लेकिन 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। मतलब 4 महीने तक यही पूंजी 50 का आधा कितना होगा? 25 रुपये। ये फिर लगाए 1 साल तक, यानी 8 महीने तक। इसने कितने महीने तक लगाए? 12 महीने तक। 4 महीने बाद कौन जुड़ा? 70 रुपये की पूंजी लगाकर सी। इसका कितने लगे? 8 महीने तक। इसको जोड़िए, 50 चौके 200 और 200, 25 8 200, यानी कितना हो गया? ये 400। ठीक है, रेशो में। और ये 12 से गुणा करोगे, 12 पंजे 60, 6 12 चौक 48, 8 6 54, 7 56 0, 1 0 से 1 0, 2 से 20, 27, कितना आया? 28। ठीक है दोस्तों, कितना आया? 27 28, ये आया हमारे पास इसका। ये कितनी पूंजी का लगाकर इन्होंने निवेश किया है, ये जितना लगाकर लाभ का अनुपात आया है। ये किसका लाभ का अनुपात आया है? लाभ का। ठीक है, 20 27 28। ए और बी एक व्यापार में साझेदार है। वह 3 और 2 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करके व्यवसाय आरंभ करते हैं। कुल लाभ का 5% दान में दे दिया और 855 रुपये का लाभ हुआ, तो कुल लाभ कितने का हुआ? देखिए भाई, ए और बी एक व्यापार में साझेदार थे, 3 और 2 के अनुपात में पूंजी निवेश करती। अगर मान लीजिए लेट किया मैंने 100 रुपये है मेरे पास, जो मुझे कुल लाभ हुआ है, 5% कुल लाभ का दान दे दिया, यानी 5% दे दिया, 100 का 5 रुपये दान दे दिया, तो कितना बचा? 95। कितना बचा? 95। अगर 3 और 2 पे कैपिटल है तो उसमें बांटोगे आप, 95 चाहिए मुझे, तो 19 से मल्टीप्लाई, इसको भी 19 से मल्टीप्लाई,
कितना होगा 38, इसको भी 19 से मल्टीप्लाई कितना होएगा 57। ये जो लाभ है ये पूंजी का है, ये जितना लाभ हुआ है इनको दोनों को, तो इस 57 की वैल्यू क्या है 855 के बराबर है। 855 को 57 से डिवाइड कीजिए आप, 57 1 पे कितना आया, 15 में वो 7 गए 8 2 यानी 8 में वो एक हाजिर, मतलब 2 बचे 5 है, 5 5 थे 35 3 5 थे 5 5 25 3 28। ठीक है दोस्तों, तो 15, एक की वैल्यू कितनी आई 15, और कुल लाभ कितना मानना था मैंने 100, तो इसका 15 गुना यानी 1500 रुपये का कुल लाभ हुआ। कितने का होया 1500 रुपये का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा ये सवाल। ए और बी एक व्यापार में साझेदार है, वह क्रमशः 50,000 और 20,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। ए को व्यवसाय प्रबंधन के लिए 20% दे दिया जाता है तथा शेष लाभ को उनके पूंजियों के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि ए को 20 से 38,000 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो कुल लाभ कितने रुपए का हुआ। ठीक है, अगर ए और बी है, ए ने 50,000 रुपये लगाए, बी ने 20,000 रुपये लगाए, रेशो लिया 5 और 2 का। यह है बात कैपिटल की, मतलब पूंजी की बात यानी कि। तो अब देखिए 5 और 2 का एलसीएम तो 10 नहीं, मैं 5 और 2 जो 7 से डिवाइड हो जाए, 7 10 जा 70, मान लिया मैंने लाइट कर लिया कि कुल लाभ है जो 70 रुपये का हो गया। ठीक है, एक 70 का ये कह रहा है 20%, एक व्यवसाय प्रबंध के लिए 20% दे दिया जाता है, यानी 70 का 20% कितना होता है 20% निकाल लूँगा मैं, 20/100 5 5 14, यानी 14 रुपये तो ए को दे दिए। बाकी 70 में से अगर 70 में से 14 रुपये घटाए तो कितना आया 56, कितना है 56। ये क्या है, शेष लाभ को उनके पूंजियों के अनुपात में यानी 5 और 2 के अनुपात में बांटती है। मतलब 5 और 2 की वैल्यू कितनी है, 5 और 2 7 है टोटल, तो 56 रुपये बनाने हैं मुझे। 7 8 जा 56 यानी इनकी भी गुणा किससे होगी 8 जा से, और इसकी भी गुणा किससे होगी 8 जा से। 5 8 40, 8 दूने 16, 16 और 2 आ गए। लेकिन एक बात यहाँ पर आपने निकाली थी कि 14 रुपये ए को व्यवसाय प्रबंधन के लिए 20% दे दिया, यानी 14 रुपये और ए को दे रखे हैं भाई, कितने हैं 4 और 54, यानी ए को मिले कुल 54 रुपये, बी को मिले 16 रुपये। ठीक है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से 38,000 रुपये अधिक है। यदि ए को बी से 38,000 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी ए को 54 रुपये हैं, 16 रुपये घटा होगा तो कितना बचेगा, 14 में वो 6 गए 8 4 3 38 रुपये। लेकिन 38 रुपये तो नहीं वास्तविक में गिवन हमें 38,000, यानी एक की वैल्यू क्या आई 38,000 बटे 38 यानी 1,000, 1,000 गुणा है। ठीक है दोस्तों, तो कुल लाभ कितना लेट किया था मैंने 70, तो इसका भी 1,000 गुणा होगा, तो 70,000 रुपये मुझे क्या हुआ कुल लाभ हुआ। कितना हज़ार हुआ 70,000 रुपये। उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आया। वो दो बार और बता देता हूँ मैं आपको मोटा मोटा। ए और बी है 50,000 रुपये इसने लगाए, 20,000 रुपये इसने लगाए, मैंने 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, रेशो हो गया 5:2 का। लेकिन 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 का मैंने मल्टीपल लिया है, 7 1 जा 7, 7 2 जा, आप कुछ भी ले सकते हो 7 का मल्टीपल, सिर्फ हमें डिवाइड करने में और मल्टीप्लिकेशन में ईजी हो, इसलिए हमने 70 लिया। 70 का 20% इसमें सवाल में गिवन है कि आपको व्यवसाय प्रबंधन के लिए ए को दे देता है। ठीक है, तो मैंने 70 का 20% निकाला 14 रुपये, 14 रुपये इसको ए को दे दिए। लेकिन जो 56 है निशेष लाभ को उनके पूंजियों के अनुपात में बांट दिया जाता है, यानी 56 रुपये को बराबर बराबर इनकी पूंजियों के अनुपात में बांट दिया। यानी टोटल पूंजी इनकी 7 थी, 7 8 56, तो इनको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इनका डिफरेंस देखेंगे। यानी इनका डिफरेंस गिवन है हमें 38,000 के रुपये को बराबर है, लेकिन हमारा डिफरेंस आया है 38 के। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप वीडियो को 2 बार देखिए और क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर कीजिए।
ए 450 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करता है। बी 300 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार शामिल होता है। साल के अंत में 2 और 1 के अनुपात में बांट दिया जाता है। बताओ ए ने कितने महीने बाद पूंजी लगाई? ए ने कितने महीने बाद? ए ये रहा, बी ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो ए ने तो 450 रुपये लगाए, बी ने 300 रुपये लगाए। अनुपात 0, 15 × 45, 15 × 30, 3 और 2 का अनुपात हो गया। ये तो कैपिटल का अनुपात हो गया। ठीक है, साल के अंत में यानी 1 साल तक, ये तो टाइम कितना है? बी ने लगाई 12 महीने तक। एक की निकालनी है कितने महीने बाद? इन्हें कुछ महीने लगाए हैं, मतलब इसको मैं मान लेता हूँ x महीनों तक पूंजी लगाई। कैपिटल इंटू टाइम यानी पूंजी इंटू समय किसके बराबर होता है? प्रॉफिट के। तो कितना हो गया प्रॉफिट? यहाँ से 3x, यहाँ से कितना आया? 12 दूनी 24, 3:8 में आ गया। 3x/24 किसके बराबर गिवन हमें? साल का लाभ 2 और 1 के अनुपात में गिवन है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 3x बराबर कितना आया? साल के अंत में लाभ हुआ है 2 और 1 के अनुपात में। कितना आया? 2 और 1 के अनुपात में। ठीक है दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पर बी की निकालनी है भाई। बी ने कितने महीने बाद पूंजी लगाई? बी को मानते हैं हम यहाँ पर टी। ए ने लगाई है 12 महीने तक। कितने लगाई है? 12 महीने तक। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। बी ने ए ने लगाई है 12 महीने तक, मतलब इसका प्रॉफिट कितना आया? ए का 12 × 36 और बी का कितना आया? 2t। कितना आया? 2t, यानी प्रॉफिट आया हमारा 36/2t। यहाँ पर पूंजी और टाइम को मल्टीप्लाई किया, लेकिन लाभ इसमें क्वेश्चन में क्यों है? 2:1। कितना है? 2:1 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 4t = 36, यानी t = 4 में 36, 9 महीने। अगर बी ने 9 महीने तक पूंजी लगाई है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा बताओ बी ने कितने महीने बाद पूंजी लगाई? तो बी ने 3 महीने बाद पूंजी लगाई। दोस्तों वो एग्जामिनर होते हैं ना, उनको पता होता है बच्चा 9 महीने को ही टिक करेगा। सबसे पहला ऑप्शन ए बी सी डी में से ए ऑप्शन 9 का होगा और बच्चा ये देखते ही टिक लगा देता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन गलत होगा, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। बताओ बी ने कितने महीने बाद पूंजी लगाई। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। ए और बी 7 और 9 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी व्यवसाय में से निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में 8 और 9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो बी की पूंजी व्यवसाय में कितने लंबे समय तक रही? ए और बी की पूंजी का अनुपात है 7:9। 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी निकाल लेता है, यानी ये अगर पूंजी है तो टाइम कितना है भाई? 8 महीने बाद पूंजी निकाल लेती है, लेकिन बी का पता नहीं कितने टाइम तक है, तो इससे प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 8 × 56, 9 की गुणा करेंगे तो 9t आ जाएगा। लेकिन वर्ष के अंत में प्रॉफिट कितना है? 8:9, यानी 56/9t है एक प्रॉफिट आया मेरे को। दूसरा कितना है? 8:9। ठीक है, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 56 × 9 = 9t गुणा में 8, 9 से 9 कट गया, 8 × 36 56, यानी टी की वैल्यू आई 7 मंथ। कितनी आई? 7 मंथ। यानी बी ने अपनी पूंजी है 7 महीने तक लगाई। कितने महीने तक? 7 महीने तक लगाई दोस्तों। ठीक है, ए बी तथा सी साझेदारी में एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी है? ए बी सी निवेश की गई धनराशि है 5:6:8। ये है पूंजी तथा अंत में लाभ दे दिया भाई। प्रॉफिट कितना है? 5, 3, 12। टाइम नहीं पता, इसने t1 टाइम लिया, इसने t3 टाइम लिया।
तो उनके द्वारा किए गए निवेश में समय का अनुपात निकालना हमें। समय का निकालना है, आपको बताया मैंने। पूंजी गुणा समय बराबर क्या है, लाभ। ए का निकालिए आप। पूंजी कितनी है 5, टाइम कितना है T1, प्रॉफिट कितना है 5, तो T1 निकाला 5/5 यानी 1। टाइम कितना आया 1 महीना। दूसरा बी का निकालिए, ये तो ए का निकाला है। 6 गुणा T2 यानी पूंजी का पता है 6 है, टाइम का पता है T2 है, और लाभ है 3 का, तो T2 की वैल्यू आई 3/6 यानी 1/2 यानी कितना आया 1/2। और सी का निकालिए, 8 तो पूंजी है, T3 कितना है टाइम है, और ये कितना है आपको जो 12 है प्रॉफिट है, तो T3 कितना आया 12/8 यानी 4×3=12 4×3=8 3:2। यानी टाइम का रेशो कितना आया मेरे पास, पहले का ए बी सी का देखेंगे 1, इसका 1/2, इसका 3/2, यानी 1 1/2 3/2, 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 3, ये हमारा टाइम का रेशो आया कितना 2 1 3। इसको शॉर्टकट से कैसे करेंगे आप, प्रॉफिट को पूंजी से डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट, जैसे यहाँ पर ही लिखा है ये लिखिए, प्रॉफिट लिखिए 5 3 12 और पूंजी लिखिए इसके नीचे 5 6 8, डिवाइड कीजिए 1 3 पे 1/2 4×3=12 4×3=8, तो 2 एलसीएम लिया 2 1 3, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ए बी और सी प्रत्येक 20,000 रुपये की धनराशि लेकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। यानी ए बी सी है, तीनों ने कितने लगाए 20,000 रुपये 20,000 रुपये और 20,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, 5 महीने बाद व्यापार में से इन्हें 5,000 रुपये निकाल लेता है, यानी 5,000 5 महीने तक तो ये, और फिर 5,000 रुपये निकाले तो कितने बच गए 15,000। बी ने 4,000 रुपये निकाल लेता है, 5 महीने के बाद बात हो रही है, 4,000 निकाले तो कितने बचे 16,000। जबकि सी 6,000 रुपये की धनराशि और निवेश करता है, यानी 5 महीने बाद बी कितने 6,000 ज़्यादा लगाता तो 26,000 हो गए इसके। एक वर्ष के अंत में, यानी 1 साल की बात हो रही है, गुणा में 5 महीने पहले ये, तो कितने महीने बच गए 7 महीने। इसके भी कितने बच गए 7 महीने, इसके भी कितने बच गए 7 महीने। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे जैसे 2 डिजिट रख लेना, 3 0 काट लेना। ठीक है दोस्तों, इसकी भी 3 0 कैंसिल आउट कर सकते हो आप। 20 पंजे 100, 15 सत्ते 105, ये तो ऐड करना है। 20 पंजे 100, 16 सत्ते 112, ये भी ऐड करना है। 20 पंजे 140 और 6 सत्ते 42, 4 6 7 दूनी 14 4 18, ये आप ऐड करोगे। 2 12 2 1 3 2 1 2, ये कितना आया 5 0 2 205, 212 और 322, ये आया दोस्तों आपके पास। ये हमारा क्या है कुल लाभ। कुल लाभ कितने का है आप देखिए, कुल लाभ कितने का हुआ है इसमें, ये हुआ हमारा 69,900 रुपये का। कितना है 69,900 रुपये का। ठीक है दोस्तों, आप देखिए इसको, ये देखिए दोस्तों, ये कितना आया 282, ये कितना 212 और ये कितना है 205। सॉरी, यहाँ मिस्टेक से ये 20 पंजे 100 होता है 100, पहले यहाँ 140 लिखा हुआ था जो गलत था, तो ये 282, ये 212, ये 205, तीनों को ऐड करोगे जब भी आप तो कितना आएगा 699। कितना आएगा 699 की वैल्यू कितनी है 69,900 की। एक की वैल्यू कितनी होगी 69,900 बटे में 699 की, तो इससे कैंसिल करोगे कितना आएगा 100। कितना आएगा 100, तो 1000 की मल्टीप्लाई इनसे कर दोगे आप, 1000 की इससे,
ए का हिस्सा कितना आया 20,500, कितना आया 20,500। बी का हिस्सा निकालना है तो इसके मल्टीप्लाई कर दोगे तो 112 गुणा में 100 यानी 21,200 रुपये। और सी का हिस्सा निकालना है तो यहाँ की 282 को 100 से गुणा करोगे तो 28,200 रुपये, ये आ गया इनका हिस्सा। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ए और बी साझेदारी में एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। वह क्रम से 1,25,000 तथा 85,000 की धनराशि निवेश करते हैं। वह लाभ का 60% आपस में बराबर बांट लेते हैं। एक साझेदार को दूसरे साझेदार से 300 रुपये ज़्यादा प्राप्त हुआ तो व्यवसाय में कुल कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, कुल लाभ बताना हमें। मान लीजिए ए और बी है, इसने लगाए भाई 1,25,000 रुपये, बी ने लगाए 85,000 रुपये। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट। आप इसको काट के सोल्व करोगे तो कितना आया 25 और 17। ठीक है, अब ये बताओ अगर इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट देखे, पूंजी देखे तो 25 और 17 कितना होता है 42, कितना होता है 42। सवाल में हमें गिवन है कि 60% लाभ को बराबर बांट लिया। अगर मुझे 50 रुपये लाभ हुआ है मान लीजिए, इसका 60% होगा कितना 30 को मैं बराबर बांट दूंगा ए और बी में 15 रुपये। लेकिन जो 40% है वो इनकी पूंजी के इन्वेस्टमेंट में बटेगा। 25 और 17 के इन्वेस्टमेंट, टोटल भाग कितना है 42 का। लेकिन ए को कितना हिस्सा मिलेगा 25 मिलेगा, किस में से 42 में से। बी को कितना मिलेगा 17 को, कितने में से 42 में से। और 40% की बात है, उनका डिफरेंस गया है कि ए को 300 रुपये ज़्यादा मिले क्योंकि इसकी पूंजी ज़्यादा है, इसको ही ज़्यादा मिलेंगे। तो 40% की बात है जब भी ए को 25 रुपये ज़्यादा मिले, मतलब 25 42 में से, इसको मिले हैं 17 42 से। जब भी टोटल प्रॉफिट की बात करेंगे टोटल प्रॉफिट कितना है 300 रुपये। ठीक है, तो 40% को हम क्या लिखेंगे 2/5। 42 एलसीएम लिया तो 25 में से 17 गए 8, टोटल प्रॉफिट कितना है 300। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं 2/5 गुणा 8/42 गुणा में टोटल प्रॉफिट 300। इसको काटोगे 8, इसको काटोगे 4, इसको काटोगे 150, 2 कितना कटा 75। ठीक है, अगर टोटल प्रॉफिट देखूँ तो मैं 75 गुणा 5 गुणा 21/2। इसको सोल्व कर लेना दोस्तों, वो क्या आपका टोटल प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा वो आपका टोटल प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।